एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि जो जीव स्थावर आदि तन जैसे वृक्ष वगैरह में स्थित है, उनकी पृष्ठिका सुषुप्ति रूप है, तो मुक्त अवस्था उनके पास ही है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि मुक्ति तब होती है जब बुद्धि सहित वस्तु को विचारे और यथाभूत अर्थ दृष्टि आवे। जब सत्ता सामान्य का बोध हो, तब केवल आत्म पद को प्राप्त हो। जबकि ज्यों का त्यों पदार्थ को जानकर वासना का त्याग करे, तब सत्ता सामान्य पद प्राप्त होता है। वैराग्य और तत्व के विचार से संसार समुद्र को तरता है, और सम्यक तत्व के बोध से जब दुर्बोध मिट जाता है, तब वासना भी मिट जाती है और दुख रहित पद को प्राप्त होता है। जब अहंकार मिटता है, तब देह उपादेय बुद्धि शांत होती है। अहंकार 3 तरह का है। पहला, मैं परमात्मा अद्वैत रूप सब जगत में मैं हूँ। दूसरा, मैं सबसे वितराग एक हूँ और बाल से भी ज्यादा बारीक हूँ। ये दोनों नुस्खे जीवन मुक्त के है और मोक्ष देने वाले है। तीसरा अंका ये है कि केवल हाथ पांव आदिक शरीर ही अपने को मानता है। ये अहंकार बंधन का कारण है। अंत में त्याग तो तीनों का हो जाता है। मुक्ति भी 2 प्रकार की है, एक सदेह, दूसरी विदेह, जिसकी बुद्धि देह आदिक में नहीं लगी और जिसको ग्रहण त्याग की इच्छा नहीं और अहंकार से रहित होकर कर्म करता है, उसको सदेह मुक्त कहते हैं। देह आदिक सब नष्ट हो जाए और फिर जन्म न आए, उसको विदेह मुक्त जानो। विदेह मुक्त की वासना का अंकुर दिख नहीं पड़ता। जीवन मुक्त के हृदय में शुद्ध वासना होती है और पावन रूप परम उदारता सत्ता मात्र नित्य आत्म ध्यान है और संसार की ओर से सुषुप्ति की तरह शांत रूप है। पहले अध्यात्म शास्त्र को विचारे। इस शास्त्र में जो सार है उसकी बार बार भावना करे, तब उससे जो प्राप्त हो सो सत्ता सामान्य परम ब्रह्म कहता है। वासना 4 तरह की होती है। स्थावर योनि को सुषुप्ति वासना, त्रियग योनि को स्वप्न वासना, मनुष्य और देवताओं को जागृत वासना है। क्षीण वासना ज्ञानी की है। स्थावर के भीतर वासना और जगत की सत्ता है, परंतु बाहर नहीं दिख पड़ती, क्योंकि उनकी सुषुप्ति वासना है। जैसे बीज में अंकुर होता है और फिर उगता है, वैसे ही उनके जन्म होंगे और वासना जागेगी। चिन्ह मात्र शुद्ध देव की पूजा बोध साम्य समभाव से होती। सम्यक ज्ञान अर्थात आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना बोध है। सब में पूर्ण देखने को साम्य कहते हैं। चित्त को निवृत्त करना और आत्म तत्व से बाहर कुछ न फूलना सम कहलाता है। जब भोगों की तृष्णा निवृत्त हो और संसार नीरस हो जाए, तब मुक्ति होती है। कोई पुरुष ऐसे है कि बाहर से शांत रूप दिख पड़ते हैं, पर उनके हृदय में क्षोभ होता है, और कोई पुरुष ऐसे है कि हृदय से शीतल है और बाहर से तरह तरह की चेष्टा करते हैं, पर जिनके दोनों मिट जाते हैं वो मोक्ष के भागी होते हैं और उनके भीतर बाहर एकता होती है। जैसे नदी में घड़े को डुबो दो तो उसके भीतर बाहर जल ही जल होता है। 1918 में श्री महाराज जी जयपुर विराजमान थे। एक पंडित जी दर्शन को आए। उन्होंने विनय करी कि चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हमारे विचार में तो चारों आश्रम अपनी स्थिति में श्रेष्ठ है। यदि अपने अपने कर्मों पर आरूढ़ रहे तो सबसे प्रथम ब्रह्मचर्य तीनों आश्रमों की जड़ है। देखा जावे तो ब्रह्मचर्य केवल ही प्रकार सिद्ध होने पर गृहस्थ आश्रम सुख रूप होता है। जिसका ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो, ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्याध्ययन करना, धम शम साधनों से अपने मन को वश में रखना होता है। इसमें वीर्य की रक्षा करना सबसे मुख्य है। यदि वीर्य की रक्षा न की तो पहली नींव कच्ची रहेगी, आगे गृह
आगे गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास कदापि सिद्ध न होगा। जब ब्रह्मचर्य अवस्था में बलि प्रकार वीर्य रक्षा की गई तो पूर्ण शक्तिशाली होने पर गृहस्थ में आसक्त न होगा। गृहस्थ में रहता हुआ भी अपने धर्म अनुसार सत्य साधन सत्य कर्म धर्म में अरूढ़ रहेगा। उसको विषयी व्यक्तियों की भांति अविद्या न लिपटेगी। वह नियम से गृहस्थ में प्रवृत्त रहेगा। वह पशुवत क्रीड़ा नहीं करेगा। यदि नियम से रहेगा तो ब्रह्मचर्य अवस्था साथ साथ वीर्य रक्षा में सहायता करेगी। पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में किए गए श्रम धम साधन उसका पतन न होने देंगे। कारण वह संभला हुआ है। अपने आयु बल को वृथा न खोएगा। मुक्ति से व्यवहार करेगा। वीर्य रक्षा करने के लिए विद्यार्थी को 25 वर्ष तक अविवाहित रहकर शिक्षा प्राप्त का आदेश दिया गया है। ब्रह्मचर्य का प्रताप पाके मुमुक्षु मात्र दीर्घ आयु वाला होता था। आजकल की भांति कागजों की पोट बांधनी नहीं पड़ती थी। शिक्षा की पद्धति ये थी कि गुरु शिष्य को कहानी के रूप में शिक्षा देता था और शिष्य एक बार सुनने से कंठस्थ कर लेता था, अद्वितीय पंडित बन जाते थे। आजकल के विद्यार्थियों की दशा विचित्र है। ब्रह्मचर्य की महिमा को न जानते हुए आयु और बल से क्षीण हो रहे हैं। सच पूछा जाए तो ब्रह्मचर्य ही जीवन है और उसके न होने से मृत्यु है। दूसरा गृहस्थ आश्रम आरंभ होता है। प्रथम ब्रह्मचर्य का बल पाकर शम धम से पूर्ण होने के कारण युक्ति से आहार व्यवहार करने से इस उत्तम गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को बलि प्रकार जानकर ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास की अपनी शुभ कमाई से सेवा करेगा। एक नारी ब्रह्मचारी रहेगा। उसका सारा व्यवहार युक्ति के अनुसार होगा। जो शिक्षा ब्रह्मचर्य की अवस्था में ग्रहण करी थी, गृहस्थ में रहता हुआ अपने धर्म के अनुसार उससे काम लेगा। जैसा गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को आदेश किया कि इस तरह नियम से रहने से भी ब्रह्मचारी बन सकता है। यथा योग आहार विहार और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला जगने सोने में नियम रखने वाले के दुखों का नाश हो जाता है। ये गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कर सकता है। उसका मन भूल कर भी अशुभ मार्ग में नहीं जा सकता। वह नम्रता पूर्वक सबकी सेवा करता हुआ अधिक विषय भोग में आसक्त न रहकर केवल गृहस्थ धर्म के अनुसार संतान उत्पन्न करके अपने अंतर में विषयासक्त न होने के कारण उपरामता रखता हुआ कुछ समय संतान के योग्य होने पर उस गृहस्थ का भार सौंप कर वानप्रस्थ को धारण करेगा। यदि ब्रह्मचर्य गृहस्थ ठीक न होगा तो वानप्रस्थ होने की कभी भी रुचि न रखेगा। आयु भर विषय भोग की चाह में फंसा रहेगा। शक्ति न होने पर भी विषयों में आसक्ति बनी रहेगी। उसकी स्थिति पशुवत होनी। कान सुनते नहीं, नेत्रों की ज्योति नष्ट हो गई और शरीर आसक्त है, परंतु विषय भोग की लालसा तीव्र रहती है। पग पग पर ठोकरें खाता रहता है। यदि नियम पर चलेगा तो तीसरा आश्रम वानप्रस्थ पर पहुंचकर कुछ समय गृह में रहते अपने मन को बलि प्रकार जांच कर धर्मपत्नी सहित तीर्थ आदि में विचरेगा। जब मन पर अधिकार पालेगा तब चौथा आश्रम संन्यास है उसको प्राप्त करेगा। बस पहली श्रेणी ठीक होने पर शयने चौथी पर अवश्य पहुंचेगा। इस प्रकार चलने पर चारों आश्रम अच्छे हैं। यदि पहली सीढ़ी चूक जाएगा तो आगे 3 आश्रम दुखदायक होंगे। चाहे किसी कारणवश दुख पाकर नाम मात्र आश्रमों के नाम रखकर नकल करते चलेगा तो इसकी हानि जो भी भारतवर्ष में हो रही है सबके देखने में आ रही है। उसके कहने की जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा है कि वह गृहस्थ के खड्डे में ही पड़ा रहता। एक रोज इरशाद हुआ कि धर्मात्मा 2 तरह के होते हैं। एक सकामी जो कामना सहित है, जो भी धर्म कर्म करेंगे उसमें संसार संबंधी भाव रखते हुए करेंगे। नाम की या यश की चाह अंतर में जमी हुई होगी। बड़े बड़े धनी भी क्यों न हो, उसका किया नष्ट तो नहीं हो सकता। उस धर्म के बल से स्वर्ग भोग कर मृत लोक आते हैं। उनका आना जाना बना रहता है। जब तक चाह है कुंगे के रेंट की भांति नीचे ऊपर होते रहेंगे, उनकी स्थिति नहीं होती। दूसरे निष्कामी जो भी कर्म करेंगे वह ईश्वर के अर्पण करते हैं। उनका अंतःकरण शुद्ध होता है जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कर्म तो
दोनों ही करते हैं, केवल भाव जुदा होते हैं। कर्म तो जब तक शरीर है करने की ही पड़ते हैं। यदि अंतर है तो भाव का ही है। अंतःकरण शुद्ध होने की निशानी यही है कि विषयों से वैराग्य हो जाता है। वह जो कुछ भी कर्म करेंगे सात्विक होगा, उनमें दिखावा नहीं होगा, कारण कि दिखावे में राजस तामस प्रकृति सम्मिलित हो जाती है। जो निष्कामी धर्मात्मा कर्म करके ईश्वर के अर्पण करता है, ईश्वर उसकी अनजान भूल को भी सुधार लेते हैं। नारद जी एक समय श्री भगवान जी से मिलने बैकुंठ में जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक काला अपरिचित मनुष्य मिला, साथ चल दिया। नारद जी ने पूछा, कहाँ जाते हो? वह बोला, तुम्हारे साथ। नारद को बुरा लगा कि ये विचित्र सूरत का आदमी मेरे साथ जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। उससे कहा कि हमारे साथ मत चल। वह बोला कि मार्ग तो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, न मेरे पाव। नारद चुप हो रहा, करता क्या। रास्ते में एक नगर आया, वहाँ का सेठ धर्मात्मा था। नारद जी वहाँ गए। सेठ ने बड़े प्रेम से नारद के चरण धोए, पूजन किया। वह सेठ साधु आत्मा को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया करता था। उसने नारद जी को और साथ में आए हुए व्यक्ति को चांदी सोने के बर्तनों में भोजन कराया। रात को सत्संग होता रहा। प्रातःकाल नारद जी वहाँ से आगे चले। अब रास्ते में नारद ने क्या देखा कि चांदी सोने के बर्तन उसकी बगल में थे। ये देखकर नारद जी को बड़ा क्रोध आया कि ये तूने क्या किया। सेठ की ऐसी सेवा और तेरा ऐसा नीच काम हमारा साथ छोड़ दे। वह बोला, साथ ही चलूंगा। नारद हैरान था कि इससे पीछा कैसे छूटे। फिर रास्ते में उसने बर्तन चिड़िया मार की स्त्री को दे दिए। नारद को बुरा तो बहुत ही लगा, पर उस पर कुछ बस न चला। खैर फिर चलते हुए रात को एक धर्मात्मा भक्त के पास पहुंचे। उसने भी बड़े प्रेम भाव से नारद जी का पूजन किया, भोजन कराया। रात्रि को सत्संग होता रहा। उस वक्त की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। सत्संग सुनते हुए भक्त बीच बीच में उस बच्चे को पुचकारते जाते। नारद ने कहा कि एक चित्त से कथा नहीं सुनते हो, मन तो एक है, यहाँ कथा सुनो, यहाँ बच्चे को पुचकारो। भक्त बोला, इस बच्चे के पैदा होने से मेरी वृत्ति दो तरफ हो गई है। ये बच्चा हठात मेरी वृत्ति को अपनी ओर खींच लेता है, पहले ऐसी नहीं थी। नारद सुनकर चुप हो रहे। प्रातःकाल वहां से विदा होकर चल दिए। मार्ग में नारद ने उस मनुष्य की बगल में कुछ देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि उस धर्मात्मा के बच्चे का सिर है। ये देखकर नारद को बड़ा दुख हुआ। उसकी पाशवत वृत्ति सहित न हो सकी, लगे उसको मारने। वह भी हट्टा कट्टा था। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा। जब नारद ने उसको बगल में खूब दबाया तो क्या देखते हैं कि वह तो विष्णु भगवान थे। नारद आश्चर्य में आकर दूर खड़ा हो गया। तब भगवान हंसकर बोले, नारद क्यों, क्या हमको भूल गए? नारद ने हाथ जोड़कर विनय करी, प्रभु मुझे हैरान करने के लिए ये क्या खेल रचा। मैं आपकी माया से हैरान हूँ। जो शक्ल बनाई और जो दो काम किए थे, इसका क्या कारण था, वह ये मुझको समझाए। भगवान हंसकर बोले, नारद तू सबसे कहता फिरता है कि भगवान सर्वव्यापक है, हर शक्ल में है, हर ठोर मिल सकते हैं। अब समझ आई कि तू मुझे वैकुंठ में या इसी शक्ल में पहचान और देख सकता है। यदि तुमको स्वयं निश्चय होता है कि मैं हर शक्ल और हर ठोर में हूँ, तो जहाँ ध्यान करता और जिसको देखता उसी में मुझको पहचान लेता। कहते करने में भाई बड़ा अंतर है। तुझको मेरी काली शक्ल से शर्म आती थी, कारण तेरे हृदय में मान और यश की चाह छिपी हुई है। यही कारण है कि मेरी माया को न समझकर विचलित हो जाता है, और मेरी माया मेरे भक्तों को व्याप्ति नहीं। अब अपनी कमी वेशी को समझ ले। तू अपनी ही कमी से हैरान परेशान होता रहता है। नारद बोला, भगवान मेरी सकाम वृत्ति का ही कारण है जो बारंबार उलझन में डालती है, परंतु वह सेठ और निश्चल दास भक्त ये दोनों तो निष्काम भक्त है। इन दोनों को क्यों हैरान किया? भगवान बोले, ये दोनों मेरे इस काम से अति प्रसन्न हैं। जाकर देख,
सेठ किसी कामना की चाहना न रखकर मेरे भक्तों की मेरे ही रूप से प्रेम से सेवा करता है, परंतु धन अधिक होने के कारण चांदी सोने के बर्तनों में भोजन कराता है। हो सकता है कि ये राजसी वृत्ति उसमें उत्पन्न हो जाए और अभिमान के वश में आ जाए कि मैं चांदी सोने के बर्तनों में साधुओं को भोजन कराता हूँ, इसलिए हमने उन बर्तनों को चुरा लिया। अब पत्तलों में ही साधुओं को भोजन देगा। और वह तेरा यश गा रहा है कि हरि भक्त के आने से मेरी भूल मिटी। निश्चल दास की वे निष्कामी है। ये बालक बड़ा होकर उसे कष्ट देता, उसकी भाव भक्ति को अपने मोह के कारण नष्ट कर देता। अब मैं उसको हरि भक्त संतान इसके बदले दूंगा, कारण कि तेरे कहने से कि यहाँ बच्चे को पुचकार यहाँ भगवान की कथा सुन। उसी समय उसने दिल से प्रार्थना की कि इसके पैदा होते ही मुझ में कमी आ गई है, इस उलझन को प्रभु दूर करो। जो निष्कामी धर्मात्मा भक्त है उन्होंने सब कुछ मेरे अर्पण कर दिया है, उनकी संभाल करना मेरा काम है। और जो बर्तन लाए थे रास्ते में चिड़ी मार की स्त्री को दिए, उसको का तुझे दुख हुआ कि इसमें धर्मात्मा जन ही भोजन करते, इस मलेक्ष्य को क्यों दिए? इसके देने का कारण ये है कि इस मार्ग में बहुत दूर तक जल इत्यादि का नहीं मिलता और ये क्रूर स्वभाव के लोग जल तो क्यों पिलाते। इस मार्ग के यात्रियों को नाना प्रकार के कष्ट देती है। आज से इनकी वृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा कि महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, उनकी सेवा से बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि पहले काम से ही निष्कामता प्राप्त हो सकती है। राजस तामस वृत्ति के मनुष्य निष्काम भाव नहीं रख सकते, इसलिए उनको इस ओर लगाने के लिए उनको ये बर्तन दिए। सेठ को अभिमान से बचाना था और इन क्रूर वृत्ति वालों को इस ओर लगाना था, इसलिए ये काम किया। तुमको भी कई बार लगाया और बचाया है। सारांश ये है कि निष्कामी किसी प्रकार की इच्छा को न रखकर उसके तन और मन से भी जो भी कर्म होते हैं सब प्रभु के अर्पण होते हैं, इसलिए उनकी जन्म लेने और मरने की कल्पना मिट जाती है। और कामी राजसी तामसी वृत्ति के कारण जो भी कर्म करता है नाम और यश की चाहना के कारण ही करता है, इसलिए उसके आने जाने की कल्पना लगी रहती है। एक रोज इरशाद हुआ कि आत्मा का आभास संवेदन है, संवेदन से संकल्प फुरा है। जितने पदार्थ है सब अर्थ रूप है और वस्तु रूप जो धातु है सो आत्म सत्ता है। वृक्ष पर्वत को प्रेष्टिका का संयोग है, परंतु धन सुषुप्ति जड़ता में स्थित है। इस कारण जड़ भासते हैं और मिट्टी प्रेष्टिका से रहित है।